दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है ना, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। आप इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, लेकिन फिर कहीं पर शांति से बैठ करके जब अपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं तो उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको घर में ही मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही स्किन की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन हमारे घर में ही ज़्यादातर रखा हुआ मिलता है और उसका नाम है फिटकरी। फिटकरी आज से नहीं बल्कि सदियों से जो हमारी स्किन केयर है उसके लिए इस्तेमाल होती रही है। इससे पहले मेल्स इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे जैसे रिसर्चेस होते हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे जैसे नई नई स्टडीज़ होती रहती हैं, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली जिन चीज़ों को हम भुलाए बैठे हैं वो चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा इफेक्टिव और कितनी ज़्यादा कारगर हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिटकरी के कुछ ऐसे प्रयोग बताऊंगा जो कि अगर आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए करोगे, लेकिन लंबे समय तक बिना कोई जादू की एक्सपेक्टेशन किए हुए, तो यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, ताकि फिटकरी को और ज़्यादा पास से और ज़्यादा गहराई से जाने और इसको अपने रूटीन में इस्तेमाल करके अपनी स्किन को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो बेनिफिट आता है फिटकरी का वो ये कि ये स्किन को फर्मनेस देता है, स्किन को टाइटनेस देता है। तो अगर आपको लगता है कि आप लगभग 25 के ऊपर जा चुके हैं और 25 के ऊपर जाते ही आपकी स्किन में आपको टेक्सचर दिखना शुरू हो गया है, आपकी स्किन में फाइन लाइंस आपको दिख रही हैं, आपकी स्किन में आपको ओपन पोर्स दिख रहे हैं, आपको लाफ लाइंस दिख रही हैं, आपको क्रोज फीट दिख रहे हैं और स्किन धीरे धीरे ढीली पड़ रही है, तो यहाँ पर जो फिटकरी है ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगी। लेकिन टाइटनिंग के लिए या फर्मनेस के लिए फिटकरी का इस्तेमाल कैसे करोगे? तो आपको क्या करना है, फिटकरी का जो पत्थर आता है वही लेना है। और फिटकरी का पत्थर आप अगर किसी कॉस्मेटिक की दुकान से लोगे ना तो बिल्कुल स्मूथ मिल जाएगा, कोई खुरदरा वाला नहीं मिलेगा, राइट? तो एकदम स्मूथ फिटकरी का पत्थर आप ले लीजिए, दूध के अंदर आप इसे डिप कीजिए और इससे अपने चेहरे पर सुबह और रात को सोने से पहले 10 मिनट के लिए मसाज कीजिए। कच्चे दूध के अंदर अगर आप डिप करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और अगर कच्चा दूध अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं, उबाल करके ठंडे किए गए दूध के अंदर आप इसे डिप कीजिए, अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से मसाज कीजिए। 10 मिनट इस तरीके से आप करेंगे, स्किन को सूख जाने दीजिए, फिर स्किन को ठंडे पानी से वॉश कीजिए और जो भी आपका मॉइस्चराइजर या स्किन केयर रूटीन है उसको आप एज इट इज इसके बाद में फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप इसे नाइट में करते हो तो नाइट में आप इस फिटकरी को वॉश करने के बाद अपनी एंटी एजिंग क्रीम लगा करके सोइए। तो जो भी प्रोडक्ट आप इसके बाद इस्तेमाल करने वाले हो उसके भी रिजल्ट्स बढ़ेंगे और साथ के साथ जो फिटकरी और कच्चे दूध के कॉम्बिनेशन से जो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो भी आएंगे। तो मेक श्योर इस प्रयोग को आप जरूर कीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छे जो बेनिफिट्स है वो देने वाला है। नंबर 2 अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी जर्मिसाइडल और आपकी स्किन पे होने वाले जो पिंपल्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, उनको भी बहुत अच्छे से दूर करने में आपकी मदद करता है। लेकिन इसके लिए आप इस्तेमाल कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 कप जो है वो पानी लेना है, ये पानी गर्म होना चाहिए और इस गर्म पानी के अंदर आपको आधा नींबू जो है वो निचोड़ देना है। आधा नींबू निचोड़ने के बाद इसे अच्छे से मिलाना है इस पानी के साथ में और इस फिटकरी को अब इस नींबू वाले पानी के साथ डिप करके अपने चेहरे पर स्पेशली जहां पर आपको पस वाले पिंपल्स हैं वहां पर रब करना है 4 मिनट 5 मिनट के लिए। उसके बाद चेहरे को वॉश करना है और जो भी आपका स्किन केयर रूटीन है वो इसके बाद में आप प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हैं। नंबर 3 अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, अगर आपके चेहरे पर आपको लगता है कि डार्क सर्कल्स हैं, आपके चेहरे पर ये मंकी माउथ की प्रॉब्लम है, तो भी फिटकरी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो यहां पर फिटकरी का हमें पाउडर लेना है। फिटकरी का पाउडर बना बनाया भी मिलता है और आप अपने घर में इसे कूट करके पीस करके फिटकरी का पाउडर भी तैयार कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर लेना है। इस फिटकरी के पाउडर के अंदर आपको 1 चम्मच जो है वो दही मिलानी है, दही गाढ़ा होना चाहिए और 1 चम्मच आपको इसके अंदर एलोवेरा जेल का मिलाना है। इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से मिलाइए। थोड़ा सा मिलाने में टाइम जाएगा क्योंकि फिटकरी के दाने जो हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं, वो दही और एलोवेरा जेल के साथ में जल्दी नहीं घुल
लेंगे। तो थोड़ा सा आप उसे टाइमली मिक्स करते रहिए। जब आपको लगे कि इसके अंदर दानों का इफेक्ट कम हो गया है, अब आप इसे अपने साफ चेहरे पर लगाइए, आधे घंटे के लिए छोड़िए और आधे घंटे के बाद अपने इस पैक के ऊपर अच्छे से मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कीजिए। आप देखोगे जैसे जैसे आप इसको करते जा रहे हो, क्योंकि ये आपको रोज करना है, तो जैसे जैसे आप इसे करते जाओगे हर रोज आपकी स्किन जो है वो पहले से बेहतर और बेहतरीन होती हुई आपको नजर आएगी। तो मेक श्योर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो देने वाला है। नंबर 4 अगर मैं बेनिफिट की बात करूं, वो लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव हो गई है, या वो लोग जिन्होंने पैंड्रम लगाया है, या मेलास्टेट, मेलाफोर्ट या मेला केयर या मेलाज करके जितनी भी क्रीम्स आती हैं स्किन को सेंसिटिव करने वाली वो लगाई हैं और स्किन बहुत ज़्यादा मुरझा गई है, बैंड बज गई है, तो भी फिटकरी आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर आप फिटकरी के पाउडर को मलाई के साथ मिक्स करके लगाते हो तो आपने क्या करना है, 1/4 चम्मच फिटकरी का पाउडर लेना है, 1 पूरा चम्मच आपको मलाई लेना है, अच्छे से उंगली से इसको मिक्स करना है तब तक जब तक कि इसके अंदर जो दाने हैं फिटकरी के वो पूरे डिजॉल्व नहीं हो जाते। इस पैक को अपने चेहरे पर लगाना है, आधे घंटे रखना है और आधे घंटे के बाद वॉश करना है। इस तरीके से आप देखोगे कि फिटकरी का ये नेचुरल पैक आपकी स्किन पे जो रेडनेस थी, आपकी स्किन पे जो सेंसिटिविटी थी, आपकी स्किन जो धूप में जाने पर काली पड़ जाती थी, वो सारे के सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं उनसे आपको बचाएगी और आपकी स्किन को बहुत ही बेहतरीन जो रिजल्ट है वो देने वाली है। नंबर लास्ट अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो फिटकरी आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत बार ये देखा जाता है कि बालों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बालों में डैंड्रफ हो जाता है, बालों में फोड़े फुंसी हो जाते हैं और बहुत कुछ करने के बाद भी ये ठीक नहीं होते। तो इसके लिए फिटकरी को आप क्या करोगे, एक टोनर की तरह बनाओगे। तो आपने लेना है 1 चम्मच पूरा फिटकरी का, इसके अंदर आपको 200 ml जो है वो पानी डालना है और लगभग 3 से 4 चम्मच जो है वो एप्पल सिरप विनेगर के डालने हैं। इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को एक बॉटल में मिला करके आप रख लो, तब तक हिलाइए जब तक कि फिटकरी पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं हो जाती है। अब इसे एक स्प्रे बॉटल की मदद से अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाइए। हर बार जब आप शैम्पू करने वाले हो उससे पहले रात को इसे आप बालों की जड़ों में लगा लीजिए, सुबह तक ये सूख जाएगा और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। माइल्ड शैम्पू से ही कीजिएगा, ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग कोई शैम्पू इस्तेमाल करोगे तो आपने ऑलरेडी फिटकरी लगाया है, आपने ऑलरेडी एप्पल सिरप विनेगर लगाया है, तो आपके बाल ड्राई हो जाएंगे। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन है कि आपको स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल एंड इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ है, इतना ज़्यादा सेफ है कि आप इसे 2 दिन के बच्चे पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे आप ट्राई कीजिए, या आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। मैं इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो मेक श्योर इसे ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और हर बार जब आप शैम्पू करने वाले हो उस टोनर को लगा लीजिए रात को और अगले दिन हेड वॉश कर लीजिए। तो इस तरीके से फिटकरी को जब आप अपने रूटीन में शामिल करोगे तो आप देखोगे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आपकी स्किन, आपके बाल बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्च किए बगैर भी। खूबसूरती का मतलब खर्चा नहीं होता, खूबसूरती का मतलब समझदारी के साथ में सही इंग्रेडिएंट्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। सो मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।